न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती है कोलकाता के कालीघाट मेट्रो स्टेशन पर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या हम जो पढ़ते हैं वही सच होता है? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इस रात प्रीतिमा का सामना उस आदमी से हुआ जिसका नाम न्यूज़ में गलत छपा था और जिसका सच मौत से भी ज़्यादा गहरा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और ये है काल दास्तान। आज की कहानी में हम एम कर रहे हैं 50 लेक्स का। ये कहानी कोलकाता शहर के एक मेट्रो स्टेशन से जुड़ी है जिसे लोग सुसाइड स्टेशन कहने लगे थे। ये कहानी प्रीतिमा विश्वास की है। प्रीतिमा उस रात मेट्रो स्टेशन पर उतरी। स्टेशन बिल्कुल सूना और शांत था। उसे अंदर से बहुत अकेला महसूस हो रहा था। आज सुबह ही उसके बॉयफ्रेंड ने एक मैसेज भेजकर ब्रेकअप कर लिया था। दिल टूटा हुआ था और वह गम भुलाने के लिए रास्ते में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। अब वह रोज से देर कर जा रही थी। कुछ ही दिनों से उसी स्टेशन पर एक आदमी की सुसाइड की खबरें चर्चा में थी। कहा जाता था उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। कुछ लोग तो यहाँ तक के दावा करते हैं कि उन्होंने उसकी आत्मा को उसी खंबे के पास देखा जहाँ से उसने छलांग लगाई थी। वह आदमी लगभग 30 साल का था और चेतला का रहने वाला था। प्रीतिमा को वैसे भी भूत प्रेत की कहानियाँ पसंद नहीं थी और इस वक्त तो उसे आदमियों से भी नफरत हो रही थी। उसका बॉयफ्रेंड भी चेतला का ही था और इस समय उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि यह आदमी भी उसी जगह से था। बाहर का मौसम ठंडा था और स्टेशन के अंदर हवाएं भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगी उसे लगा कि अजीब सी दुर्गंध पूरे स्टेशन को ढक रही है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे अभी अभी कोई ट्रेन गुजरी हो। वह हवा उसके हल्के कपड़ों से होकर गुजरी और प्रीतिमा सिहर उठी। उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे पुकार रहा हो। ट्रेन से उतरने वाली वह आखिरी यात्री थी, इसलिए पीछे किसी के होने का ख्याल आते ही वो डर से कांप उठी। उसे सारी न्यूज़ याद आ गई और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार फिर से उसे अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, सांसें तेज होने लगी, जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि उसने सच में एक आवाज़ सुनी है या नहीं। वो वहीं रुकी रही, आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और पलट कर देखा। आंखें खोलते ही उसे एक आदमी का साया दिखाई दिया। वो कद में छोटा और भारी भरकम था। उसकी त्वचा तांबी जैसी लाल थी। उसने एक सफ़ेद पजामा और एक गंदी क्रीम कलर की कमीज पहनी थी जिस पर कुछ खून के धब्बे लगे थे। प्रीतिमा ने बचपन में जितनी भी भूतों की कहानियाँ पढ़ी थी उन सभी के भूत जैसे एक साथ हंस रहे हो। क्या तुम ठीक हो? उस आदमी ने पूछा। प्रीतिमा ने उसे डर से देखा। तुम अपना फ़ोन ट्रेन में भूल गई थी, मैं यह तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसने कहा। क्या? प्रीतिमा कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से बस एक पतली सी आवाज़ निकली। यह फ़ोन तुम्हारा ही है ना? उस आदमी ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने उसके मोटे लाल हाथों में अपना आईफोन देखा। वह तुरंत पहचान गई कि यह उसी का फ़ोन है। उसने धीरे से उस रहस्यमयी आदमी से फ़ोन ले लिया। तुम क्यों काँप रही हो? ठंड लग रही है क्या, या कोई भूत देख लिया? वह ज़ोर से हंसने लगा जैसे उसने कोई मजाक किया हो। प्रीतिमा उसे घूरे जा रही थी। उसे उन खबरों को पढ़ने और नशा करने का अफसोस हो रहा था। क्या वह पागल हो गई थी या सच में एक भूत को देख रही थी? बड़ी मुश्किल से उसने पूछा, कौन हो आप? उसने कहा, मेरा नाम रोहित है, मैं ही चैतला में रहता हूँ। क्या तुम उसी तरफ जा रही हो? रोहित? उसने सोचा। उसे यकीन हो रहा था कि यह वही भूत है। रोहित दास? उसने पूछा। रोहित ने अजीब ढंग से हंसना शुरू कर दिया, जबकि प्रीतिमा डर से उसे देख रही थी। नहीं, मेरा नाम रोहित पाल है, मैं वह भूत नहीं हूँ और न ही मुझे इन खबरों पर यकीन है, उसने कहा। फिर से हंसने लगा, लेकिन इस बार उसकी हंसी अजीब नहीं लगी। रोहित पाल? प्रीतिमा ने राहत की सांस ली। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, उस आदमी ने शिष्टाचार से कहा। प्रीतिमा ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। माफ़ करना, मेरा दिन बहुत बुरा था, मैंने थोड़ी ज़्यादा पी रखी है, उसने माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती और मीडिया ने इस घटना को जिस तरह से पेश किया है उसके बाद तुम्हारा मुझे भूत समझना स्वाभाविक है, उसने आरोप भरे अंदाज में कहा। वह सहमत हुई। ये जो मीडिया वाले हैं ये सब गलत दिखा रहे हैं, उसने कहा और दोनों स्टेशन से बाहर निकल गए। क्या मतलब? उसने पूछा। असल में उस आदमी ने सुसाइड नहीं किया, वह बस गिर गया था, ट्रेन के आगे आ गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी मीडिया उसे गुनहगार बता रही है। मुझे लगता है ये सरकार और मेट्रो स्टेशन की मिलीभगत है। वे अपनी लापरवाही छिपाने के लिए इसे सुसाइड बता रहे हैं। और आप तो कोई लेफ्टिस्ट लगते हैं, उसने मजाक किया और एक ऑटो रिक्शा को हाथ दिया। अब क्या फ़र्क पड़ता है, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट। ऑटो आ गया, प्रीतिमा उसमें बैठ गई। क्या आप भी चलेंगे? मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, प्रीतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अजीब निगाहों से देखा। वो रात के इस समय किसी दूसरी सवारी लेने के मूड में नहीं था। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और मीडिया जो कुछ भी तुम्हें परोसता है उस पर यकीन मत करना, रोहित ने सलाह दी। ठीक है कॉमरेड, उसने धीरे से हंसते हुए कहा, खासकर तब जब वे मरे हुए आदमी का नाम भी सही नहीं बताया। सच में? हाँ हाँ, उस आदमी का नाम रोहित दास नहीं था। और फिर उसने कुछ फुसफुसाया जो प्रीतिमा सुन नहीं पाई, क्योंकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। क्या हम चलें या आप किसी और का इंतज़ार कर रही है? ड्राइवर ने प्रीतिमा से पूछा। बस एक सेकंड, उसने ड्राइवर से कहा। अपने नए दोस्त की तरफ मुड़ी, लेकिन वह जा चुका था। उसे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वह उसे पसंद करने लगी थी। क्या आप चलें मैडम? ड्राइवर ने फिर पूछा। हाँ, उसने कहा। उसने ऑटो के बाहर जाकर उस आदमी को ढूंढा जो अचानक गायब हो गया था। आप क्या ढूंढ रही हो मैडम? ड्राइवर ने फिर पूछा। आपने देखा वो आदमी कहाँ गया? कौन सा आदमी? वही आदमी जो मेरे साथ अभी खड़ा था जब मैंने आपको बुलाया था। ऑटो ड्राइवर ने सिर हिलाया। मैडम, हम भी पीते हैं, लेकिन हमारे दिमाग पर इस तरह का असर नहीं होता। वो नाराज़ होने वाली थी, तभी उसके नशे में दिमाग में एक बात फिर गूंजी। हाँ, उस आदमी का नाम दास नहीं था, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका नाम रोहित पाल था। उसने फिर से पीछे मुड़कर स्टेशन में प्रवेश द्वार को देखा, जो दूरी के साथ छोटा होता जा रहा था। एक इंसान भी नहीं। डर की खामोशी, ठंडी सिहरन फिर से उसके अंदर घर कर गई और दूर से उसे अगली ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी। उस रात प्रीतिमा विश्वास की दुनिया बदल गई। वो जिस सच से भाग रही थी, वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान सच में था। एक ऐसा सच जिसे मीडिया ने खुदकुशी का नाम दे दिया और यहाँ तक कि इंसान का नाम भी गलत बताया। रोहित पाल, वही जिसने अभी अभी प्रीतिमा को उसका फ़ोन लुटाया। क्या वह सच में ज़िंदा नहीं था? वह बस एक कहानी था जिसको बताने के लिए वो खुद आया था। जब ऑटो ड्राइवर ने कहा वहाँ कोई नहीं था, प्रीतिमा समझ गई थी कि वह किसी इंसान से नहीं मिली, वह उस आत्मा से मिली थी जो उसे अपनी पहचान बताने के लिए तड़प रहा था। वो वापस मुड़ी, स्टेशन के प्रवेश द्वार को देखा। दूर से आ रही मेट्रो की आवाज़ उसे डरा ही नहीं रही थी, बल्कि उसे एक खामोश सच्चाई सुना रही थी। दोस्तों, अगली बार आप किसी सुनसान जगह से गुजरे तो बस यह बात याद रखें, हर परछाई, हर आहट सिर्फ एक वहम नहीं होता। कभी कभी वहाँ असली में कोई होता है, जहाँ कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए भटक रहा होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे।